माना जाता है कि उनका जन्म एक दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण के कवच और कुंडल के होते हुए पांडवों का महाभारत के युद्ध को जीत पाना मुमकिन नहीं है। इंद्र ने कर्ण से दान में उनका कवच और कुंडल मांगा। भगवान कल्कि जो कलयुग के अंत में अवतरित होंगे, इन्हीं शक्तियों का उपयोग करके अधर्म का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कर्ण जो कि महाभारत के एक महान योद्धा थे, जिन्हें सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि उनका जन्म एक दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। ये दोनों ही चीजें कर्ण को अजय बनाती थी और जिसे भेद पाना नामुमकिन था। आखिर क्या राज है कर्ण के इन कवच और कुंडल के पीछे, और क्या हुआ था महाभारत के युद्ध के दौरान, और आज कहाँ है ये कवच और कुंडल? कर्ण जो कि कुंती और सूर्य देव के पुत्र थे और जिन्हें सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे अपने जन्म के समय से ही एक दिव्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे। ये दोनों ही चीजें कर्ण को अजय बनाती थी। यह कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि इन्हें भेद पाना किसी भी अस्त्र शस्त्र के लिए नामुमकिन था। यह कर्ण को सुरक्षा भी प्रदान करते थे, जो कि उन्हें आगे चल के कुरुक्षेत्र के युद्ध में लगभग अजय बना देते। और यह बात श्री कृष्ण को मालूम थी कि कर्ण के कवच और कुंडल के होते हुए पांडवों का महाभारत के युद्ध को जीत पाना मुमकिन नहीं है। इस समस्या को देखते हुए श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगने को कहा। और यह बात श्री कृष्ण को बहुत अच्छी तरीके से मालूम थी कि कर्ण एक दानवीर योद्धा है और जो कोई भी उनसे सूर्य पूजा के दौरान जो कुछ भी मांगता है, वह उसे वो चीज खुशी खुशी दे देते हैं। इस योजना के साथ देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण से उनकी सूर्य पूजा के दौरान दान मांगने चले गए। इंद्र ने कर्ण से दान में उनका कवच और कुंडल मांगा। कर्ण को यह पता चल गया था कि जो उनसे दान मांगने आया है वो कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि देवराज इंद्र हैं, और उनको यह भी पता था कि वह उनसे कवच और कुंडल क्यों मांग रहे हैं। इसके बाद कर्ण ने बिना झिझके अपने कवच और कुंडल को अपने शरीर से निकालकर देवराज इंद्र को दे दिया, जिसके बदले में इंद्र ने कर्ण को अपना वज्रास्त्र दिया और साथ में कर्ण को यह भी वरदान दिया कि इसका उपयोग कर्ण एक ही बार कर पाएंगे। और इसके बाद जैसे ही देवराज इंद्र कर्ण के कवच और कुंडल को लेकर स्वर्ग लोक पहुँचे, तब उन्हें स्वर्ग में नहीं आने दिया गया, क्योंकि उन्होंने छल से कर्ण के कवच और कुंडल को लिया था। तब इंद्र ने कर्ण द्वारा प्राप्त कवच और कुंडल को ले जाकर हिमालय की एक गुफा में सुरक्षित रख दिया। माना जाता है कि वह कवच और कुंडल आज भी हिमालय की किसी गुफा में सुरक्षित रखे हुए हैं और तक्षक नाग स्वयं इस कवच और कुंडल की रक्षा करता है। कर्ण के कवच और कुंडल के बारे में कई कहानियां और मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कर्ण के कवच और कुंडल को इंद्र ने हिमालय की एक गुफा में छुपा दिया था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जब चंद्रदेव ने उन्हें चुराने की कोशिश की थी, तब इंद्रदेव ने सूर्यदेव के साथ मिलकर इसे कोणार्क मंदिर में छुपा दिया और आज भी कर्ण के कवच और कुंडल इसी मंदिर में मौजूद है। महाभारत की कहानियों के अनुसार कर्ण के कवच और कुंडल को कलयुग और भगवान कल्कि से भी जोड़ा गया है। कुछ मान्यताओं के मुताबिक यह कहा जाता है कि भगवान कल्कि जो कलयुग के अंत में अवतरित होंगे, उन्हें कर्ण के कवच और कुंडल की शक्तियों का उपयोग करने का भी वरदान मिलेगा। और जैसा कि हमें पता ही है कि कर्ण के कवच और कुंडल को एक दिव्य शक्ति माना जाता है जो कर्ण को अमर और अविनाशी बनाती थी। यह कहा जाता है कि भगवान कल्कि इन्हीं शक्तियों का उपयोग करके अधर्म का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे।